हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 यानी कि 33। ये आपकी 19/9 की वर्कशीट है यानी कि शनिवार की। इसके अंदर हम बात करें नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने बात की थी नेपोलियन तक यानी कि 1815 तक की बात करते हैं, ठीक है। 1815 के बाद की बात हम आज करेंगे, 1815 से आगे की बात। तो 1815 में क्या हुआ था, नेपोलियन को हरा दिया गया था, डिफीट हो चुका था, उसे राजा उसके शासन से निकाल दिया गया था। मतलब जब राजा हार जाता है तो उसको उसकी गद्दी से उठा देते हैं और दूसरा जो जीतता है वो बैठ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में नेपोलियन के हारने के बाद में नेपोलियन का कोड वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था और कंजर्वेटिज्म जो होता है ना, यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा जो है वो यूरोप के अंदर दोबारा लगा दी उन्होंने। ओके अब देखो क्या है, नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1850। 1815 के अंदर नेपोलियन को डिफीट किया गया। उसके बाद में यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने ड्राइव किया कौन से स्पिरिट को, कंजर्वेटिज्म को, ठीक है। एज अ पॉलिटिकल फिलोसफी कंजर्वेटिज्म जो है वो स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। जो रूढ़िवादी विचारधारा होती है ना कंजर्वेटिज्म, उसके अंदर लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ट्रेडिशन क्या था, रीति रिवाज, ठीक है, कस्टम्स क्या थे, या जिसके अंदर एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ क्विक चेंज, एकदम से चेंज आ जाए, मतलब चमत्कार पे जो विश्वास करते थे वो चीज़। इन दिस बैकग्राउंड ए समिट कॉल्ड कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट वियना। इसके लिए क्या किया गया, एक वियना के अंदर एक समिट जो है वो निकाली गई, ऑर्गेनाइज की गई, किसके थ्रू, कांग्रेस जो थी उन्होंने दिया था। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ये जो कांग्रेस थी, ये जो समिट जिसका नाम कांग्रेस रखा गया था, इसको होस्ट किया था ड्यूक मैटरनिक ने, जो एक ऑस्ट्रियन चांसलर था। द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन दिस कांग्रेस। एक वियना की जो ट्रीटी है, एक संधि जो है वो इसके अंदर साइन की गई। उसके फीचर्स क्या था, पहला था बोरबन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। बोरबन डायनेस्टी यानी कि राजतंत्र वाला, या जो पिता से पुत्र को राज मिलता है वो दोबारा से फ्रांस के अंदर ले आए वो, ठीक है। मेन इंटेंशन वाज टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव जो सोच थी, ऑर्डर जो था यूरोप के अंदर वो स्थापित करना था। फ्रांस ने क्या किया था, वो टेरिटरीज उसने लॉस कर दी थी जो उन्होंने नेपोलियन के राज के अंदर जीती थी, वो राज्य उसने गवा दिए थे अपने हाथ से, ठीक है। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज। जैसे ये यूरोप का नक्शा है तो यहाँ पे एक टेरिटरीज यानी कि स्थापित कर दी गई ताकि यूरोप का आगे कभी विस्तार ना हो सके, वो आगे कभी एक्सपैंड ना हो सके, ठीक है। अब बात आई थी ऊपर ड्यूक मैटरनिक की। तो ड्यूक मैटरनिक कौन था, एक ऑस्ट्रियन चांसलर था जिसका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। ही हैड वंस मार्क दैट व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस को छींक आएगी ना तो ऐसा इफेक्ट होगा कि वो एक वायरल की तरह फैल जाएगा, ठीक है। तो जो पूरा यूरोप है ना उसको कोल्ड हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, ठीक है। मतलब फ्रांस को अगर थोड़ी सी भी हानि हुई ना तो यूरोप को बहुत हानि होने वाली है। ही टुक ए प्रोमिनेंट पार्ट इन द कांग्रेस ऑफ वियना एंड डोमिनेटेड द यूरोपियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1814 टू 1848। उन्होंने कांग्रेस जो थी वियना के अंदर उसको होस्ट किया था और उन्होंने यूरोपियन पॉलिटिक्स को 1814 से लेके 1848 तक जो है वो होस्ट किया था, पॉलिटिक्स के अंदर वो रहे थे, डोमिनेट किया था। ही एक्टेड एज द रिस्टोर ऑफ द ओल्ड रेगमी यानी कि पुराना जो राजतंत्र था उसको रिस्टोर किया था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप आफ्टर द नेपोलियनिक वार, और यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था नेपोलियन के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बाद में। उसके बाद में जो एक मेज़ेनी थे, ज्यूप्सी मेज़ेनी जिनको बोला जाता है, वो आए। अब ये जो बंदा था ना ये बिल्कुल मैटरनिक के उल्टा था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1807 के अंदर और ये मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी और एट कार्बोनारी के अंदर ये क्या बने थे, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी बने थे, ठीक है। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। उन्होंने क्या किया था, एक रिवॉल्यूशन जो है वो क्रांति की थी लिगुरिया के अंदर, इसीलिए उनको 24 साल की उम्र में एग्जाइल यानी कि देश निकाला दे दिया गया, वनवास में भेज दिया गया। अब देखो मेन पता काम क्या था, कि जो मैटरनिक था ना वो राजतंत्र की जो सोच है वो रखता था, ये रूढ़िवादी था। और जो मेज़ेनी जो थे ना वो
क्रांतिकारी सोच के साथ साथ लोकतांत्रिक यानी कि प्रजातंत्र के सपने देखते थे, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स जो है उनको चाहिए होता था। तो इसी कारण क्या हो गया कि ये जो मेटरनिक थे ना, इसके जो रूढ़िवादी लोग थे, कंजर्वेटिव्स जो थे, उनके दिमाग में ये डर आने लग गया कि जैसे पहले क्रांतियां हुई थी वैसे ये जो जियोप्सी मैज़ेनी है ये दोबारा कोई क्रांति ना कर दे। इसलिए जो मेटरनिक है ना, इसने इसको क्या बोला था, डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। क्योंकि मेटरनिक जो था ना वो चेंज चाहता ही नहीं था, वो ये सोचता था कि शासन करो पर चेंज ना होने दो, राज करो पर चेंज मत होने दो, क्योंकि अगर देश के अंदर बदलाव आएगा तो हो सकता है आपका शासन जो है वो लोग छीन ले। इसलिए वो चाहता था कि चेंजेस आए ही ना। बट जो जियोप्सी मैज़ेनी जो थे ना वो चेंजेस लाना चाहते थे, वो रूढ़िवादी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ थे, वो राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ थे, कंजर्वेटिव्स के बिल्कुल खिलाफ थे, मोनार्कीज के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। सो इसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे और उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट मेन फीचर्स ऑफ वियना ट्रीटी। वियना की जो संधि थी उसके फीचर्स क्या क्या थे। तो बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, यानी कि जो राजतंत्र था उसको दोबारा लेके आने की जो है वो कोशिश की गई थी, जो नेपोलियन ने बंद किया था उसको दोबारा लेके आ रहे थे। फ्रांस लॉस हिज टेरिटरीज इट हैड एनेक्स अंडर द नेपोलियन। फ्रांस ने अपने कुछ राज्य जो नेपोलियन के अंडर जीते थे उनको लॉस्ट कर दिया, उनको जो है उनके हाथ से वो चले गए। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, और फ्रांस की आगे एक्सपेंशन ना हो फ्यूचर के अंदर, तो जो है सीरीज ऑफ टेरिटरी जो है वो फ्रांस की बॉर्डर्स के ऊपर लगा दी गई। मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन वर रिस्टोर्ड। जो मोनार्कीज यानी कि जो राजतंत्र के लोग थे, जैसे वो चर्च या सामंत वगैरह थे जिनको नेपोलियन ने निकाला था, उनको दोबारा रिस्टोर कर दिया गया और एक नई रूढ़िवादी कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है वो क्रिएट की गई, किसमें, यूरोप में, ओके। उसके बाद में है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ मेटरनिक। मेटरनिक का क्या रोल था। मेटरनिक प्रपोज 3 गोल्स विच वुड ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द यूरोप। फर्स्ट गोल वाज टू सिक्योर फ्रांस बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग नेबरिंग। हिज सेकेंड गोल वाज टू रिस्टोर ए बैलेंस ऑफ पावर, एंड थर्डली ही वांटेड टू रिस्टोर द बाउंडर्ड फैमिलीज टू द थ्रोन्स। तो ये था उनका कुछ रोल यूरोप के अंदर जो उन्होंने प्ले किया था। इसके अलावा उन्होंने 1815 के अंदर वियना संधि भी जो है वो की थी, वियना ट्रीटी भी की थी। नेक्स्ट है, वाई डिड मेटरनिक डिस्क्राइब मैज़ीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मैज़ीनी वाज ए रिलेंटलेस ओपोजर ऑफ मोनार्की। मोनार्की यानी कि राजतंत्र का बहुत बड़ा विरोधी था। ही हैड ए विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो लोकतंत्र के फेवर के अंदर था। विच फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, जिसके कारण जो कंजर्वेटिव्स थे, रूढ़िवादी थे, उनके मन में जो डर था वो बैठ गया था। दैट्स वाई ही डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, क्योंकि वो लाने चाहते थे मोनार्की, और जो मैज़ीनी थे वो थे कौन, डेमोक्रेटिक, ठीक है। इसके लिए उनको कई एक बार देश निकाला भी दिया गया था इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन इन द यूरोप आफ्टर द रेगनी ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के हारने के बाद में, उसकी डिफीट के बाद में यूरोप में क्या क्या चेंजेस हुए। तो 1815 के अंदर यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिविज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, रूढ़िवादी सोच जो थी वो वहाँ पे आ गई, ठीक है। बिलीव्ड दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कंजर्वेटिव्स हैं वो बिलीव करते हैं ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, ठीक है, राजतंत्र, चर्च, सोशल हिरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। जैसे वो प्रॉपर्टी का अधिकार, जन्म से जो अधिकार मिलता था, सामंतवाद की जो प्रथा थी, जागीरदार जो थे, चर्च जो थे, उन सबको वो वापस लेके आए गए। दे ड्रू ए ट्रीटी इन द वियना इन 1815। 1815 के अंदर उन्होंने एक ट्रीटी की, एक संधि की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था अनडूइंग द मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियन का के साथ जो उनका युद्ध हुआ था उसके अंदर जो जो चेंजेस देखने को मिले थे उनको कम करने के लिए जो वियना की संधि 1815 में वो की गई, ठीक है। यो इसी का साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिए इसको। उसके बाद में दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, ओके। सो आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे ये वर्कशीट हमारी फिनिश हो चुकी है।